और भारतीय जनता पार्टी के सांसद तीरथ सिंह से हमारे संवाददाता ने कई मुद्दों को लेकर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। के लिए बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, गुजरात चुनाव की हम बात करें, पुराने सभी जो रिकॉर्ड हैं वो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस समय गुजरात के चुनाव ने इतिहास रचा है और वो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कि जो पहले से बना आ रहा था कि किसी और पार्टी अभी तक इतना कार्यकाल और साथ में वोट परसेंटेज, लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए और मोदी जी के जो विकास कार्य हैं और गुजरात के अंदर जिस तरह का मॉडल उन्होंने आज देश के अंदर हम गुजरात मॉडल कह रहे हैं कि वो लाना चाहिए और उसी तरह विकास होना चाहिए, तो वहाँ की जनता के रग रग में मोदी हैं, विकास है। और जिस तरह की वहाँ शांति, जिस तरह का वहाँ का हर क्षेत्र, गांव गली का विकास, तो वो लोगों को जचा और उस आधार पर लोगों ने वोट किया। और ऐसे जो तुष्टीकरण की नीति करने वाले और केवल गाली गलौज और इस प्रकार का जिन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया, उनको जनता ने दरकिनार कर दिया और बता दिया कि केवल राष्ट्रवाद और विकास और वह मोदी जी कर सकते हैं, मोदी जी के रहते हुए हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि यह एक इतिहास रचा है और उसके लिए हम वहाँ की जनता को धन्यवाद करना चाहेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनके नेतृत्व में और साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी और वहाँ के मुख्यमंत्री जो एक आखिरी सवाल रहेगा सर, गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर किया, हिमाचल में वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। देखिए, हिमाचल में यदि वोट परसेंटेज देखेंगे तो 1% से भी कम पीछे और वोटों का अंतर ज़्यादा नहीं है, 30-35 हज़ार ऐसे लगभग वोटों का अंतर है। और ये आप जानते हैं कि पर्वतीय वहाँ के और नीचे के उसमें थोड़ा अंतर है। लेकिन यदि मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो हम कोई वोट परसेंटेज अपना कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही है, केवल 1% से भी कम ऐसा अंतर रहा है। धन्यवाद सर। तीरथ हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गुजरात में जनता ने एक बार फिर से मोदी जी की नीतियों पर भरोसा जताया है। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और खबर दिल्ली से है, जहां गुजरात में जीत के बाद विधायक दल के नेता के लिए पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का नाम है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का नाम भी पर्यवेक्षकों में शामिल है। गुजरात में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और उस जीत के बाद अब वहां पे विधायक दल के नेता जो है की बैठक शुरू होगी। गुजरात में जीत के बाद विधायक दल के नेता के लिए पार्टी में अब मंथन शुरू हो चुका है। और दिल्ली में फिर सामने आया हैवानियत का मामला, जहां अर्धनग्न अवस्था में 3 साल की मासूम बच्ची मिली और पुलिस को मौके से 10 रुपए का नोट भी मिला है। बिस्किट का पैकेट, खून से लथपथ कपड़े मिले हैं। सीमापुरी के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के पब्लिक टॉयलेट में यह बच्ची मिली और बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। दिल्ली में हैवानियत का एक मामला फिर सामने आया, शर्मसार करने वाला। और दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदेश में ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से दमकल विभाग को दिल्ली में पानी की बौछार और पेड़ों की धुलाई का आदेश दिया गया है, ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। सरकार के आदेश के बाद अग्निशमन विभाग ने 13 ऐसे स्थानों पर सड़क और पेड़ों पर छिड़काव करना
शुरू कर दिया है। ये एक अब एसओपी हो गया है। जैसे ग्रेड 3 आता है तो ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन आ जाता है और हमारा सेट है वो प्रोसीजर भी। जो हॉट स्पॉट है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, हम सबसे पहले पानी वहाँ छिड़कते हैं। और जो पानी छिड़कने की कार्रवाई सुबह और शाम हम करते हैं, सुबह करीब 7 से 9 या 9:30 तक और शाम को करीब 3 से 5, 5:30 बजे तक। इसमें करीब 10 से 12 गाड़ियाँ हमने लगाई हुई हैं जो कि सारे ही हॉट स्पॉट पे पानी छिड़कती हैं। और ये जो गाड़ियाँ, ये ऐसा नहीं है कि एक बार जो है पानी खाली करके आ जाए, ये जाती हैं फिर स्टेशन पे जाती है, पानी भरती हैं, फिर छिड़कती हैं। जैसे करीब करीब आज हमने करीब 1 लाख लीटर से ज़्यादा पानी छिड़का होगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे ही गेट 3 का आता है, हमारे पास इंडिकेशन आता है, हम इसको क्या कहते हैं, पानी छिड़कना शुरू कर देते हैं। और दिल्ली के द्वारका पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने वाहन चोरी गैंग के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों के पास से चोरी की 3 बाइक, 2 स्कूटी और 70 टायर, 142 चौकर और कई दूसरी चीजें इनके पास से बरामद की गई हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इनके साथियों को भी शिकंजे में लिया जा सके। अब तक कहां-कहां और किन-किन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, इसका कई वारदातों का यहां पे खुलासा भी हुआ। पुलिस ने ऐसे एक गिरोह को गिरफ्तार किया जो गाड़ियों के टुकड़े कर कर बेचते थे और पहले चोरी की जाती थी, उसके बाद गाड़ियों के अलग अलग पार्टों को काट कर बेचा जाता था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं द्वारका डीसीपी एम हर्षवर्धन जी, उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं आखिर क्या मामला था। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह जो वारदात होती थी गाड़ियों के, उनके टुकड़े अलग अलग हिस्सों में बेचते थे? हमारा एंटी नारकोटिक्स टीम ने एक अच्छा डिटेक्शन किया है। बटियाला गांव में एक गोडाउन पकड़ा है जहां पर की गाड़ियों को चोरी के 2 व्हीलर्स और कुछ 4 व्हीलर्स को भी डिसमेंटल करके उसके पार्ट्स को एज अ स्क्रैप बाकी चीज़ों को बेचते थे। तो ये एक अच्छा डिटेक्शन हुआ जिससे मुझे उम्मीद है कि 2 व्हीलर चोरी पे खासतौर पे जिले में फर्क पड़ेगा। सर, ये द्वारका के आसपास के वाहन चोरी करते थे या फिर पूरी दिल्ली का? ये जो अपने डाबड़ी, बिंदापुर इस इलाके में वहाँ ज़्यादा सक्रिय थे और आसपास के जो पश्चिमी जिले के कुछ इलाके लगते हैं उसमें भी सक्रिय थे। कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया? अभी तक टोटल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें मुख्य आरोपी जो है हेमंत गुप्ता है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ में जो सहयोग करते थे, चोरी गाड़ी गिराते थे या आगे स्क्रैप खरीदते थे, उस तरह के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब कितने और लोग ऐसे होंगे जो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें लाइकली है कि और भी अरेस्ट हो। तो यहाँ पे हमने बात की और पूरी जानकारी यहाँ पे जो डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन है, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि जो गिरोह था वो किस तरह चोरी कर कर गाड़ियों को अलग अलग पार्ट में काट कर बेचता था। न्यूज़ 1 इंडिया से आजाद तोमर। द्वारका पुलिस ने ऐसे एक गिरोह को गिरफ्तार। और बीते दिनों दिल्ली के मंडावली इलाके में हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि अब तक जो मामला है, यानी पत्नी का जो युवक है, उसकी पत्नी का पिछले 2 साल से एक युवक के साथ अवैध संबंध था और दोनों साथ रहना चाहते थे, इसलिए दोनों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लड़की से दोस्ती करने को लेकर 2 युवक आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर दूसरे युवक पे चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है और बता दें कि तीनों युवक जो हैं वो नाबालिग थे। पांच दिसंबर को गोकुलपुरी थाना एरिया के भागीरथी विहार क्षेत्र में स्कूली बच्चों के बीच झगड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक लड़के को स्टैबिंग इंजरी रही। घटना का संज्ञान तुरंत लेते हुए हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दोनों हमलावर लड़कों को एप्रीहेंड कर लिया गया था, जो कि नाबालिग थे, और जेजेबी के सामने उन्हें पेश कर दिया गया था। चूंकि ये दोनों भिन्न समुदाय से आते हैं, ऐसे में कुछ लोगों ने इसे कम्युनल कलर देने की कोशिश की है, जो कि सरासर गलत है। यह इनके बीच पुराने मामले को लेकर झगड़ा रहा था। ऐसे में सभी जिम्मेवार नागरिकों से यह अपील है कि सब लोग इस तरह की अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें और ऐसी बातों को बढ़ावा ना दें और सौहार्द को बनाए रखने में पुलिस का सहयोग।
और रोहिणी सेक्टर 7 में रहने वाले डॉक्टर राजीव शर्मा का आरोप है कि उन्हें नॉर्थ रोहिणी थाने की पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्हें रूबी नाम की जिस महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया वो एक वीडियो में कहती हुई नजर आ रही हैं कि डॉक्टर राजीव शर्मा ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन मैंने नॉर्थ रोहिणी के एसएचओ के कहने पर डॉक्टर राजीव शर्मा पर रेप का झूठा आरोप लगाया। अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को एक बड़ी साजिश बताते हुए डॉक्टर राजीव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने इस पूरे मामले को रखा।